आइए जानते हैं धनतेरस के बारे में महत्वपूर्ण कथा और बातें। इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है। भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से उत्पन्न हुए थे। उनके एक हाथ में अमृत से भरा कलश था और दूसरे हाथ में आयुर्वेद का पवित्र ग्रंथ था। वे आयुर्वेद के देवता हैं। धनतेरस से जुड़ी एक रोचक कथा सुनते हैं। एक प्राचीन कथा है कि एक बार हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म पर आचार्यों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। इसी तरह से 16 साल बीत गए। एक दिन जब महाराजा हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी युवक ने उससे गंधर्व विवाह कर लिया। जब राजकुमारी को उसकी कुंडली में उसकी शादी के चौथे दिन सांप काटने से उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी का पता चला तो पहले तो वह बहुत परेशान हो गई। फिर उसने इस समस्या का हल निकालने का सोचा और उस हल के अनुसार यदि वह सारी रात जागता रहेगा तो उसे सांप के रूप में यमदूत काट नहीं पाएंगे। उस चौथे दिन पर उस राजकुमारी नवविवाहित पत्नी ने उसे न सोने के लिए बाध्य किया। उसने शयन कक्ष के प्रवेश द्वार पर अपने सारे गहने और ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के बिछा दिए। सारे भवन में ढेर सारे दीपक जला दिए। फिर उसने कहानियाँ सुनाना प्रारंभ कर दिया जिससे राजकुमार को नींद न आए। उसने अपने पति को सोने से बचाने के लिए गीत गाने शुरू कर दिए। जब मृत्यु के देवता का यमदूत एक सांप के रूप में राजकुमार के शयन कक्ष के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी आंखें चौधिया गई। दीपकों के प्रकाश और आभूषणों की चमक से वह अंधा सा हो गया। यमदूत राजकुमार के कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक वह सो न जाए। इसलिए वह सोने के सिक्कों के ढेर के ऊपर चढ़ गया और पूरी रात वहां बैठकर कहानियां और गीत सुनता रहा। इसी तरह सुबह हो गई और उसके काटने की काल की घड़ी बीत चुकी थी। वह चुपचाप वहां से चला गया। इस प्रकार युवा राजकुमार को उसकी नई दुल्हन ने चतुराई से मौत के चंगुल से बचा लिया। वह दिन धनतेरस का था। तभी से यह दिन यमराज के प्रकोप से बचने के रूप में मनाया जाने लगा। धनतेरस पर सायंकाल को यम देवता के निमित्त घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है।